हेलो एवरीवन, वेलकम टू GLC-IAS। ये हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी साइंस के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू और आगे करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। और प्ले स्टोर पे जाके आप GLC-IAS की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए MPPSC मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हैं और फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जिनको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मैमल इज़। इनमें से क्या सा एनिमल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है? ऑप्शंस आर व्हेल, अमेरिकन एलिफेंट, सी हॉर्स और पोलर बेयर। तो मैमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेल जो है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि व्हेल एक्वेटिक एनिमल है तो वो फ़िश होगी, बट व्हेल जो होती है वो फ़िश नहीं है, वो एक मैमल होती है। और लार्जेस्ट मैमल जो है वो ब्लू व्हेल ही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, व्हेल। Second question is, which part of the turmeric plant is edible? Options are root, rhizome, fruit और tuber। तो टर्मरिक प्लांट क्या होता है? टर्मरिक इज़ योर हल्दी, और उसका कौन सा, उसके प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो एडिबल होता है, जो खाने योग्य होता है? मतलब टर्मरिक प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं? तो क्या हो सकता है? रूट, राइजोम, फ्रूट या फिर ट्यूबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइजोम। अब ना राइजोम क्या होता है? जो प्लांट का स्टेम होता है वो दो तरीके से मॉडिफाइड हो सकता है। मतलब वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाके दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो पहला जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो होता है आपका ट्यूबर, और सेकंड होता है वो होता है राइजोम। और ये दोनों ही जो स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं, दोनों ही ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूबर और राइजोम दोनों ही आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है ट्यूबर और राइजोम में? कि जो ट्यूबर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, वो ज़मीन के नीचे इट कैन ग्रो इन एनी डायरेक्शन। बट जो राइजोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करता है। इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। और जो ट्यूमर होता है वो ऐसा मॉडिफाइड स्टेम है जो कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे। तो जो टर्मरिक हम खाते हैं, हल्दी जो खाते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है उस प्लांट का? राइजोम होता है। राइजोम क्या होता है? उसका एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन इज, पटेटो इज आ। अब जैसे टर्मरिक जो था हमारा वो क्या था? राइजोम था। वैसे पोटैटो जो होता है वो आपका ट्यूबर होता है। वो भी एक मॉडिफाइड स्टेम ही होता है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करता है, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। लेकिन वो क्या होता है? पोटैटो जो है वो ट्यूबर होता है, मतलब कि वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। और जबकि राइजोम क्या था? वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो पोटैटो इज योर ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या फिर ग्रीन प्लांट्स। अब जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं।
कहाँ इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, फूड चेन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिनकी फीडिंग हैबिट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके खाने का तरीका एक ही होता है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक ट्रॉपिक लेवल हो गया कि सारे हर्बीवोर्स की फीडिंग हैबिट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे फीड करेंगे। और जो कार्निवोर्स होते हैं ये भी हमारा एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं। और ओमनीवोर्स भी एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स, जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स का। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली और ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी अर्थ पे जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो होता है ग्रीन प्लांट्स का, मतलब कि प्रोड्यूसर्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम इज। ओपियम का बॉटनिकल नेम में से क्या है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, पेपेवर सोमनिफेरम, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, सिनकोना स्पीशीज। अब ये जो बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम होते हैं एनिमल्स के, इनमें क्या होता है, एक तो उनके जीनस का नाम होता है, ये उसके जीनस का नाम होता है, और सेकंड जो नेम होता है वो उसके स्पीशीज़ का नाम होता है। ठीक है, तो जो बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीशीज़ का नाम होता है। तो ओपियम का बॉटनिकल नेम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसमें पेपेवर जो है वो ओपियम का जीनस है और सोमनिफेरम जो है वो ओपियम की स्पीशीज़ है। और जैसे जैसे ये स्पीशीज़ वेरी करती है, डिफरेंट होती जाती है, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की वैरायटी भी डिफरेंट होती जाती है। और एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो है ये आपके आंवला का बॉटनिकल नेम है। ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनिफेरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। Options are mitochondria, nucleus, cell wall made of cellulose or none of the above. So plant cell और animal cell में basic difference ही यही होता है क्या, कि जो plant cells होती हैं उनमें एक cell wall present होती है, और वो cell wall किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और ये जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो बेसिक डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का क्या है कि एनिमल सेल जो है इट लैक्स सेल्यूलोसिक सेल वॉल। सो इसमें से क्या एब्सेंट रहेगा, सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में कितने पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे फोकस करेंगे कि पेयर्स ऑफ रिब्स पूछा है, ना कि नंबर ऑफ रिब्स।
नंबर नहीं पूछा है, पेयर का नंबर पूछा है। तो पेयर कितने होते हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, और अगर नंबर ऑफ रिब्स बोलेगा तो 24 नंबर होता है। तो इस पे थोड़ा एग्ज़ाम टाइम पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे कि नंबर पूछा है या पेयर पूछा है। तो ह्यूमंस में 12 पेयर ऑफ रिब्स हमको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स बेसिकली क्या है? फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर विटामिन्स हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मान लो कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट्स मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में चल रही है। तो जब ये रिएक्शन एंजाइम्स की प्रेजेंट में होती है तो एंजाइम्स क्या करते हैं? इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? बेसिकली हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? इन एंजाइम्स के थ्रू हो रही हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो एंजाइम्स आर योर बेसिकली प्रोटीन्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस आर लिवर, पेनक्रियास, स्टमक और थायराइड ग्लैंड। तो इधर नाम से लग रहा होगा कि ग्लैंड पूछा है, तो इधर तो एक ही ग्लैंड दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड, बट ऐसा नहीं है। जो लिवर और पेनक्रियास हैं ये दोनों भी आपके बॉडी के ग्लैंड्स ही हैं, है ना। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो क्या होता है? लिवर होता है, जो कि क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ जब आप JLC IAS की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको उधर पे नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, एंड दीज आर बोथ फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स उसको जाके चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन क्वेश्चन पे ध्यान देना, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? विटामिन ए मैकुलम, विटामिन बी मैकुलम, विटामिन सी जेम्स लिंड एंड विटामिन डी पॉल मुलर। तो जो विटामिन ए है वो मैकुलम के साथ मैच है, मतलब मैकुलम है वो विटामिन ए की उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो ये सही है। और मैकुलम ने विटामिन बी की डिस्कवरी की थी, वो भी सही है। विटामिन सी मैच किया है जेम्स लिंड ने। विटामिन सी जो है वो जेम्स लिंड ने डिस्कवर तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि जो स्कर्वी डिसीज़ होती है, स्कर्वी डिसीज़ किससे होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। जब विटामिन सी हमारी बॉडी में कम हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, तो स्कर्वी डिसीज़ होता है। और जेम्स लिंड ने क्या बताया था कि ये जो स्कर्वी है इसको हम क्योर कर सकते हैं, काय से? लेमन से या फिर कोई भी सिट्रस फ्रूट्स से, क्योंकि सारे सिट्रस फ्रूट्स में क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी पे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि जेम्स लिंड ने किया था। तो जेम्स लिंड जो है वो भी विटामिन सी से रिलेटेबल है। लेकिन जो विटामिन डी पॉल म्यूलर है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो भी मैकुलम से रिलेटेड है। मैकुलम ने 3 विटामिन्स की डिस्कवरी की थी, विटामिन ए, बी एंड डी। सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नन। तो जो विटामिन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है ना, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है या कार्बन हाइड्रोजन की लिंकेज प्रेजेंट होती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो विटामिन्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड मेजरली इन स्पिनच लीव्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि स्पिनच लीव्स में मेजर अमाउंट में क्या पाया जाता है? विटामिन्स, आयरन, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स? सबको पता होगा स्पिनच लीव्स में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है आयरन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज फाउंड इन पपाया? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो पपाया जो होता है, पपाया में 3 विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये तीनों ही विटामिन्स हमको पपाया में मिलते हैं। तो इन तीनों में से ऑप्शंस में क्या है? हमको विटामिन सी दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन बी क्या है आपका? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इन मैमल्स अकर्स थ्रू। मैमल्स में रेस्पिरेशन किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है? गिल्स, विंड पाइप, लंग्स और स्किन। तो जो मैमल्स होते हैं, जितने मैमल्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। ओके। और गिल्स के थ्रू किस में होता है? जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में बेसिकली आपके कौन आ जाते हैं? जैसे जितनी भी फिशेस होती हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आपके स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है ना, जिनकी स्किन में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। तो इधर मैमल्स का पूछा था, तो मैमल्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली अफेक्ट्स डाइजेशन प्रोसेस, वर्किंग ऑफ लिवर, एफिशिएंसी ऑफ किडनी और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या है? बेसिकली आपकी CO जो गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है, हमारा ब्लड क्या करता है? ब्लड का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करके क्या करता है? सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में सर्कुलेट करता है, उसका ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को। तो क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर में मान लो CO प्रेजेंट है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अगर मान लो CO ज़्यादा अमाउंट में हो गई, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करके CO से बाइंड हो जाएगा। किससे बाइंड हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना, मतलब वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। तो वो ऑक्सीजन को छोड़ के, जैसे ही उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी तो ऑक्सीजन छोड़ के वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेगा, और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या इफेक्ट करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, जिसमें से कि 2 होते हैं आपके ऑरिकल्स, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और 2 होते हैं आपके वेंट्रिकल्स,
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर्स। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डोनर इज, किस ब्लड ग्रुप का मतलब ऐसा पर्सन जिसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है? ब्लड ग्रुप बी, ओ, ए या ए बी। तो ऐसे पर्सन्स जो ओ ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर। मतलब वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड ग्रुप, किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को अपना ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी जिनका होता है वो कौन होते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर होगा ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब ऐसे पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो और दूसरे किसी भी पर्सन से अपना ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड है वो डोनेट करवा सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो दे नहीं सकते। दे कौन सकता है? ब्लड ग्रुप ओ है जो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनीज आर अ पार्ट ऑफ विच ह्यूमन सिस्टम? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन। तो किडनीज क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं और जो भी हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उनको यूरिन के थ्रू ब्लड बॉडी से क्या करती हैं? फ्लश आउट कर देती हैं। तो बेसिकली क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो किडनीज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू इज अ फीवर caused by dash and transmitted by dash। डेंगू एक फीवर है जो जिसका क्या पूछा है? कॉजेटिव एजेंट पूछा है कि डेंगू फीवर को कॉज कौन करता है। एंड ट्रांसमिटेड बाय डैश, ट्रांसमिट कौन करता है? वेक्टर करता है। कोई भी डिसीज जिसके कारण होती है, जिस ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उसको बोलते हैं उसका कॉजेटिव एजेंट। और जिस ऑर्गेनिज्म के कारण वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर। तो डेंगू फीवर जो होता है वो एक वायरस से कॉज होता है जिसको क्या बोलते हैं? डेनवी। डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4 ये अलग अलग स्पीशीज़ है इस वायरस की। तो डेनवी वायरस याद रखना कि डेंगू का वायरस क्या है? डेनवी। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एज डेनवी। लेकिन अब ये जो डेनवी वायरस है ये हमारी बॉडी में आएगा कैसे? एंटर कैसे करेगा? मतलब इसका वेक्टर कौन होगा? फीमेल एडीज मॉस्किटो। जब मॉस्किटो हमको बाइट करेगा तब वो अपने जैसे ही हमारा ब्लड सक करेगा तो मॉस्किटो की बॉडी में जो प्रेजेंट डेनवी वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। और वही मॉस्किटो जब किसी दूसरे पर्सन को क्या करेगा? बाइट करेगा तो वही वायरस जो है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो डेंगू फीवर का पॉजिटिव एजेंट है आपका वायरस। कौन सा वायरस? डेनवी वायरस। और उसका वेक्टर कौन है? फीमेल एडीज मॉस्किटो। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द बॉडी इज नोन एज कैंसर? ऑप्शंस क्या है? नो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे फाइनली डाई। कैंसर में बेसिकली क्या होता है वो पूछा है, क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो नए सेल्स हमारे बॉडी में क्या होता है? सेल्स का डिवीजन होता रहता है और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो न्यू
नो न्यू सेल्स आर फॉर्म, कोई भी नए सेल्स नहीं बनते और जो हमारे पुराने सेल्स हैं वो मर जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस केमिकल्स इन एनी बॉडी पार्ट विच लीड्स टू डेथ, किसी भी बॉडी पार्ट में किसी पॉइजनस केमिकल का जमा हो जाना जिससे हमारी डेथ हो रही है। सी है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबल हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया है मतलब कि उसकी कोई भी लिमिट नहीं है अब। और डी है इंजरी टू सेल्स कॉजिंग देयर डेथ, या फिर सेल्स की कोई इंजरी हो गई है जिससे सेल्स जो हैं वो मरती जा रही हैं। सो कैंसर में बेसिकली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या होता है, अब जब हमारी बॉडी का मान लो ये कोई एक सेल है, ये डिवाइड करते रहता है, इससे कि 2 सेल्स बनेंगी, फिर इससे ये सेल डिवाइड करता जाएगा, फिर फर्दर जो सेल्स बनेंगी ये भी डिवाइड होती जाएंगी। तो ये सेल डिवीजन जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो सेल डिवीजन है ये ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए जो नॉर्मल सेल्स होती है ना वो सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट भी करती हैं, कि बोलती है कि बस अब बहुत डिवीजन हो गया है, अब आगे हमको डिवाइड नहीं होना है। तो एक लिमिट में डिवीजन होता है, कब, नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन जब कैंसर होता है हमारी बॉडी में, किसी को कैंसर कॉज होता है, तो जो नॉर्मल सेल्स की एबिलिटी होती है लिमिट करने की, सेल डिवीजन को इनहिबिट करने की, वो ख़त्म हो जाती है और नॉर्मल सेल्स इनहिबिट नहीं कर पाती कि अब रुक जाओ, अब डिवाइड नहीं करो, वो ये कमांड नहीं दे पाती हैं और जो सेल्स हैं वो बस ग्रो करती जाती हैं और जिससे कैंसर कॉज हो जाता है बॉडी में। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यहीं तक रखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा आप GLC IAS ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड PDF नोट्स प्रोवाइडेड हैं जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही हैं, तो आप वो नोट्स भी अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।